कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। फिर एक बार मैं इस सुंदर और पवित्र समय में आप सबों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। प्रभु आज फिर एक बार अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में लेकर आया है। पिछले कई दिनों से हम लोग परमेश्वर के जो विश्वासी कहलाते हैं, जो आप और मैं हैं, किस प्रकार से हमको परमेश्वर के राज्य में प्राथमिकता किस बात को देनी है, उस विषय में सीख रहे। और हम सब जानते हैं हमारा जो अध्ययन का विषय है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33 वचन है। सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल द थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। आमेन। सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, संसार की सारी बातें मैं तुम्हें दे दूंगा। आमेन। और हम सब जानते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। जितने लोगों ने इस अध्ययन को गंभीरता से ग्रहण किया है, बहुत सारी गवाहियां आ रही है कि परमेश्वर ने उनके जीवनों में काम करना आरंभ कर दिया है। आपको और मुझे सबसे पहले प्रभु के मार्ग को तैयार करना है, प्रभु के राज्य की खोज करनी है। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। वो कैसे होगा? वो किसके द्वारा होगा? वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और मेरे और आपसे होकर प्रभु इस पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य को स्थापित करेगा। हालेलुया। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस स्वर्ग की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, स्वर्ग को पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए संभव कोशिश कर रहे हैं। उन सबों को मैं सलाम करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय जोड़ा है ताकि हम उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा और उसकी आराधना कर सके। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम उसी विषय में आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे थे। कुछ लोगों को किंगडम या राज्य क्या है वो समझने में थोड़ी कठिनाई हुई थी। मैं कोशिश करूंगा आज और सरल तरीके से आपको समझा सकूं। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी में पवित्र आत्मा के वचनों को सुने, क्यों ना हम अपने मनों को तैयार करें और अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 149 अध्याय, उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 149 वर्सेस 1 to 6 we are going to read. Amen. और हम सब एक साथ एक मन एक चित्त होकर जोर से पढ़ेंगे। Amen. मन में नहीं, हम मुख को खोलकर विश्वास के परिमाण के अनुसार परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। Amen. आइए हम सब मिलकर, आपके पास किसी भी भाषा का पवित्र शास्त्र क्यों ना हो, लेकिन वचन एक ही है। हालेलुया। आइए हम इस वचन को पढ़कर परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इजराइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, इसी में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मेरा विश्वास है मेरे साथ आपने भी इन वचनों को पढ़ा है। आमीन। वचन कहता है यह की स्तुति करो, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी दिया हुआ उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं उसको, है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन उसके बाद दिया है। इसका अर्थ है कि ये प्रभु हमसे प्रार्थना या विनती नहीं कर रहा है कि मेरी स्तुति करो, प्रभु हमें आज्ञा दे रहा है कि यह की स्तुति करो। हालेलुया। हर परिस्थिति में ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना में पाए जाए। आमीन। आगे वचन कहता है यहोवा के लिए नया गीत गाओ। आमीन। सिंग टू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग। आमीन। पास्टर अनिल कांत जी का एक बहुत अच्छा गाना है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका एक बहुत अच्छा गाना है, सिंग अनटू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग, सिंग अनटू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग। हालेलुया। यहोवा के लिए नए गीतों को गाना है। तो क्या पास्टर पुराने गीतों को छोड़ देना? नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर कहता है नए गीत को गाना, अर्थात नए शब्दों को लिखना, नई धुनों को बनाना और उसको प्रभु की आत्मा में गाना, ये नया गीत होता है। हालेलुया। चाहे
आप पुराने गीतों को गाओ। हम लोग कई बार पुराने गीतों को गाते हैं, प्रभु नए शब्द देता है, हम उन गानों में गीतों में जोड़ते चले जाते हैं। आत्मा में जब आप भजन करते हैं तो गीत नया होता चला जाता है। हालेलुया। वो चाहे बहुत पुराना मसीह संग्रह गीत का गाना क्यों ना हो, वो 50 साल 60 साल पुराना गाना क्यों ना हो, लेकिन जब आप उसको आत्मा में गाते हैं तो वो गीत नया बनता चला जाता है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आमीन। आगे वचन कहता है, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। हालेलुया। बहुत सारी कलीसियाओं में आराधना को महत्व नहीं दिया जाता है। बस 2 गाने खड़े होके, 3 गाने बैठ के और हो गया, आपकी आराधना हो गई। कंधे पर हाथ रख के पास्टर्स या अगुवे बैठा देते हैं और फिर वो प्रचार और फिर ये फॉर्मेलिटीज और ये सूचनाएं और वो सूचनाएं, उसमें समय गवाते। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, है ना, वो बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हमारी कलीसिया आत्मा की अगुवाई में चलती है? क्या हम इस वचन को पूरा करते हैं कि भक्तों की सभा में स्तुति करो? कि हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, बस उसी में बंधे हुए? मैं आपको बताऊं, अगर आप पैटर्न्स को और ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, आप उसी में रह जाएंगे, आप उन्नति नहीं देख पाएंगे। आमीन। बहुत सारा धन होना, बहुत गाड़ियां होना, 4 प्रॉपर्टीज होना, ये उन्नति नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में वचन कहता है, जैसे तुम आत्मिक बातों में उन्नति करते हो वैसे सभी बातों में उन्नति क्या करो। सबसे पहले स्पिरिचुअल, देन फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, सारी बातें बाद में पीछे है, लेकिन सबसे पहले स्पिरिचुअल आता है। उसी पर हम सीख रहे हैं कि आज विश्वासी की प्राथमिकताएं क्या है। आमीन। आगे वचन कहता है, इजराइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। अब इसमें 2 शब्द एक साथ आए हैं, पहले भाग में आनंदित, दूसरे भाग में मगन। और वचन कहता है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड एंड वी शैल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इनटू इट। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हम उसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन। वो दोनों शब्द यहां पर है। इसीलिए हर परिस्थिति में मुझे और आपको आनंदित और प्रभु में मगन होने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि प्रत्येक दिवस, चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, परंतु हर एक दिन यहोवा का बनाया हुआ दिन है और इसीलिए हमें उसमें आनंदित और मगन होना है। और जब आप यहोवा की उपस्थिति में उस बनाए हुए दिन में परिस्थिति को पीछे रखकर आनंदित और मगन होकर प्रभु की स्तुति और भजन गाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण को ले लेता है। हालेलुया। आमीन। ये मेरा अनुभव है, आपका भी होगा। आमीन। परिस्थितियां सबके जीवन में खराब है, रोज होती है, रोज कुछ ना कुछ समस्याएं शत्रु डालता है, परंतु हमको फिर भी आनंदित होना है क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आमीन। आगे वचन कहता है, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें, डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। आमीन। वे नाचते हुए, इसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। बहुत सारी कलीसिया में, बहुत सारे डिनोमिनेशंस में हाथों को नहीं उठाना, नाचना नहीं तुमको शोभा देता है क्या? तुम बुजुर्ग हो, तुम क्या संसार में नाच रहे हो क्या? और ये बहुत सारे डॉक्टराइंस, शैतान चालाक है प्रभु के लोगों। सब कुछ पीछे छोड़ो। अगर आप परमेश्वर के फॉलोअर हो, अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और अपना प्रभु मानते हो और स्वीकार करते हो, तो आपको नाचते हुए यहोवा की स्तुति करना है। ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। अगर कहा गया है नाचते हुए स्तुति करो, तो नाचते हुए स्तुति करो। आमीन। संसार की बातों को छोड़ो। अरे ये तो नाचने वाले ढिमके ठिकाने लोग हैं जिन्होंने दाऊद को नहीं छोड़ा, वो हमारे विषय में भी बोलेंगे, लेकिन हमें वही करना है जो प्रभु हमें आज्ञा देता है। नाचते हुए उसकी स्तुति करो। और वचन कहता है, डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाओ। हालेलुया। यहाँ पर आराधना के पैटर्न्स बताए गए हैं, किस तरीके से आराधना। कई लोग हाथ बांधकर आराधना करते हैं, कई लोग नीचे गर्दन डालकर, कई लोग चेयर पर बैठकर। आपके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आराधना और स्तुति का जहां विषय आता है, आपके तरीके से आप और मेरे तरीके से मैं स्तुति और आराधना नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर को भाने वाली स्तुति और आराधना के विषय में जानना चाहते हैं, तो आपको आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के वचन के अनुसार आराधना और स्तुति करनी होगी। नाचते हुए, डफ बजाते हुए यहोवा की आराधना करो, वचन में लिखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले प्रभु क्या कहता है। चौथा वचन कहता है, क्योंकि यहोवा अपने प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हालेलुया। आमीन। एक दिन जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की थी और मैंने एक छोटा सा ओपन स्पॉन्टेनियस वर्शिप में एक छोटा सा गीत मैं गाने लगा। वो गीत मैंने लिखा नहीं था,
पर जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था और प्रभु के साथ अपने समय को बिता रहा था कि नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। आप जानते हैं परमेश्वर अपने पवित्रता से भी हमें शोभायमान करता है। हालेलुया। और सडनली एक छोटा सा कोरस था जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला और हम लोग कई वर्षों से उस कोरस को गाते हैं, जिसके जो वचन के अनुसार कहता है, पवित्रता से शोभायमान होकर करते हैं दंडवत तेरी ओर झुककर, तू सामर्थी और भय योग्य प्रभु है, तेरी महिमा अपरंपार है, तेरी महिमा अपरंपार है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु की आराधना करें प्रियो। और ये वचन भी वही कहता है, वचन कहता है वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा, क्योंकि जो नम्र और दीन है वे ही इस पृथ्वी पर और स्वर्ग पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। वो स्वर्ग के वारिस होंगे और इस पृथ्वी पर जीवित रहते समय अधिकार को लेकर चलेंगे। आगे वचन कहता है, भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। हालेलुया। मोबाइल को लेकर के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर चेक ना करे, लेकिन बिछौने पर पड़े पड़े भी धन्यवाद करे, जय जयकार करे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एक आदत डालिए कि प्रभु जब तक मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाता हूँ मैं तेरी आराधना और तेरा धन्यवाद कर सकूँ, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। प्रभु जब मैं अपने कॉन्शियस से अपनी गहरी नींद में अपने सबकॉन्शियस में चला जाता हूँ राजा, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी मैं तेरा ही धन्यवाद कर सकूँ। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा आपसे बातचीत करना आरंभ करेगा। हालेलुया। आमीन। शत्रु को मौका न दे, क्योंकि वो गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में है कि कब किसको फाड़ कर खा ले। हालेलुया। इसीलिए बिछौने पर पड़े पड़े भी प्रभु का जय जयकार और धन्यवाद देना सीखे प्रियो। आगे वचन कहता है, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दुधारी तलवार रहे। हालेलुया। कंठ से क्या हो? परमेश्वर की प्रशंसा हो। कंठ से नुक्ताचीनी ना हो, कंठ से कुड़कुड़ाहट ना हो, कंठ से गलत बातों का प्रयोग ना हो, लेकिन कंठ से क्या हो? केवल और केवल परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा हो। और ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। और हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन झूठ नहीं है। बार बार इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें रोज आगाह करता है कि तुम मेरी स्तुति और आराधना करो, नए गीतों को गाओ, शोभायमान पवित्रता से शोभायमान हो जाओ और आत्मा और सच्चाई से आराधना करो। ये हम रोज सुनते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग उसको फॉलो करते हैं। अरे भैया हम बाइबल पढ़ते हैं। नहीं, बाइबल पढ़ते तो क्या आप ये सोचते हैं कि आप और मैं परमेश्वर पर एहसान करते? नहीं। बाइबल हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन का प्राण है। बाइबल हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो उसके आधार पर हमारी श्वास सांसें जो है वो चल रही है। आमीन। आपका परमेश्वर के साथ वैयक्तिक समय होना, अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और इससे पहले कि हम पवित्र आत्मा से वचनों को प्राप्त करें, अपने आप को प्रभु को सौंप देंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, सेनाओं का प्रभु है। प्रभु जी हम तेरी महिमा करते हैं राजा। तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। प्रभु जी सुंदर समय में हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु प्रार्थना करते हैं आने वाला वचन हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष और लाभ का होने पाए। प्रभु जी परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग हमसे किसी कारणवश नाराज है प्रभु जी, जो लोग हमसे मनमुटाव है राजा, हम प्रीति और भाईचारे का प्रेम, मसीह का प्रेम उनके जीवन में उत्पन्न कर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं राजा तो हमें सामर्थ्य से भर। जितने बीमारों की प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है राजा, उनमें से प्रत्येक को तू स्पर्श कर और प्रभु हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु तो अपनी गवाही को उत्पन्न कर राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं, सब कुछ प्रभु तुझे सौंपते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर।
आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग आपके पवित्र शास्त्रों के साथ पेन पेंसिल पेपर नोटबुक सब कुछ लेकर बैठे हुए हैं। आमीन। सो हम किंगडम क्या है इस विषय में सीख रहे थे। सीक ए फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। तो ये किंगडम क्या है, ये राज्य क्या है, इस विषय में हम लोग सीख रहे थे। और मैंने आपको कल उस दिन बताया था एक राजा का उसके क्षेत्र पे शासन करना और उसके शासन का वहां की प्रजा पर, वहां के लोगों पर सटीक प्रभाव पड़ना, उसको किंगडम कहते हैं। वहां पर साम्राज्य, किंगडम का अर्थ राज्य या साम्राज्य होता है, वहां पर साम्राज्य तैयार होता है। एक व्यक्ति जो उस स्थान पर, उस भूमि पर और वहां के लोगों पर शासन करता है, और इस राजा का प्रभाव, इसका स्वभाव, इसकी बातें जब इस प्रजा पर इंपैक्ट करते जाती है, उसको वहां पर राज्य तैयार होता है। हालेलुया। और हमने बहुत सारे उदाहरण सीखे थे, और मैंने आपको बताया था कि इस पृथ्वी के राज्य और उस स्वर्ग के राज्य में फर्क क्या है। जब स्वर्ग का परमेश्वर क्या करता है, आपके पाप, आपकी बीमारियां, आपकी कमजोरियां, आपकी निराशा, आपकी उदासी, आपका डिप्रेशन, वो सब कुछ, वो जब आप उसको स्वीकार करते, अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानते हैं, वो ये सारी बुरी बातें वो अपने पास ले लेता है और स्वर्ग के फाटकों को खोलकर आपके जीवन में दया, करुणा, भलाई, शांति, सामर्थ, बल, संपन्नता, बुद्धि, ज्ञान, ये सब कुछ आपको दे देता है। हालेलुया। तो आप प्रश्न करेंगे क्यों देता है? क्योंकि जब आप उसे अपना उद्धारकर्ता और पिता करके ग्रहण करते हैं, तो अब आप इस संसार में होते हुए भी इस संसार के नहीं होते हैं। You are living in this world, but you are not of this world when you accept Jesus as your savior. So फिर हम कहाँ के वासी है? ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। हालेलुया। हम इस संसार में रहते हैं, बट हमारी सिटीजनशिप कहाँ पर है? हमारी सिटीजनशिप उस स्वर्ग में है। हमारे जो क्या नागरिकत्वता होती है, सिटीजनशिप होती है, वो इस पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की है। भैया आप पागल हो गए क्या पास्टर, आप ऐसे कुछ भी बड़बड़ा रहे, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि प्रभु का वचन सत्य का वचन है, उसी वचन में हमने कल पढ़ा था फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 20वें वचन में, सब निकालेंगे एक बार फिर उसको पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20वां वचन, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20 सेज, बट आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। आमीन। पर हमारा स्वदेश या हमारा रहने का स्थान या हमारा अपना स्थान स्वर्ग पर है, ऐसा वचन में लिखा है। मैंने नहीं लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। और मैंने उसका आपको उदाहरण भी बताया था कि आई लिव इन महाराष्ट्र बट राइट नाउ आई एम इन अहमदाबाद। मैं अहमदाबाद में अभी हूं, लेकिन मैं कहाँ का हूं? मेरा आधार कार्ड कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। आमीन। सो आई एम इन गुजरात बट आई एम नॉट ऑफ गुजरात एट दिस टाइम। हालेलुया। मैं इस समय भले ही गुजरात में हूँ, गुजरात इस स्टेट में हूँ, लेकिन मैं गुजरात को बिलोंग नहीं करता, मैं तो महाराष्ट्र को बिलोंग करता हूँ। मेरा आधार कार्ड तो महाराष्ट्र का है। हालेलुया। उसी प्रकार से आप और मैं जो उद्धार पाए और बपतिस्मा पाए हुए हैं, हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन हमारा स्वदेश स्वर्ग में पाया जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। नाउ हम ये देखेंगे आज कि व्हाट किंगडम कैरीज। आमीन। स्वर्ग जो है या राज्य जो है वो क्या कैरी करता है, किन बातों से राज्य तैयार होता है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। किंगडम हैज अ लैंड, नंबर 1। राज्य में भूमि का, जमीन का होना जरूरी है या स्थान का होना जरूरी है। किंगडम हैव अ लैंग्वेज, है ना। एक राज्य में एक भाषा होती है। गुजरात में गुजराती होती है, महाराष्ट्र में मराठी होती है, आप चेन्नई में जाएंगे तो वहां तमिलनाडु होती है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाषाएं होती है। किंगडम हैव लॉज,
हर एक राज्य के अलग अलग न्याय व्यवस्था होती है, और ये हम सब जानते हैं। मैं आपको कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, लेकिन जस्ट आपके अध्ययन के लिए, जो लोग गंभीरता से अध्ययन करते हैं उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूं। देन किंगडम हैव कॉन्स्टिट्यूशन, एक न्याय प्रणाली होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है। हर एक स्टेट का एक अलग संविधान होता है। पूरे भारत देश का एक ही संविधान होता है। हालेलुया, एक राज्य का एक संविधान होता है। किंगडम हैव कस्टम्स, है ना, हमारे कुछ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, कुछ परंपराएं हैं जो हम हर एक, गुजराती लोगों में गुजराती पहनावा होता है, महाराष्ट्र के लोग अलग ड्रेस और कपड़े परिधान करते हैं, चेन्नई के लोग लुंगी पहनते हैं, वो लोग अलग परिधान करते हैं। सो एवरी किंगडम हैव कस्टम्स ऑल्सो। देन किंगडम हैव सोशल नॉर्म्स, है ना, सामाजिक मूल्य होते हैं, सामाजिक तत्व होते हैं। हर एक राज्य की सामाजिकता अलग अलग होती है। देन किंगडम हैव कल्चर, है ना, हर एक जगह पर अलग अलग तरीके से खान पान सब कुछ बदलता जाता है। आप साउथ में जाएंगे, उनका खाना पीना रहना अलग रहेगा, महाराष्ट्र के लोगों का अलग है, गुजरात के लोगों का अलग है। आप चेन्नई में जाएंगे तो आपको वड़ा पाव वहां पर नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर सांभर, इडली, डोसा, वड़ा, ये बहुत कुछ चलता है वहां पर। दैट इज साउथ इंडियन फूड। जब आप नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ का परिभाषा और सारी चीजें अलग हो जाती है। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड थरोली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंगडम। किंगडम क्या होता है, क्योंकि जब तक राज्य जानेंगे नहीं तो प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं। प्रभु जी, जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पे है, पर राज्य क्या है, पहले राज्य को सीखना जरूरी है। हालेलुया, दैट इज व्हाट जॉन द बैप्टिस्ट, है ना, जॉन द बैप्टिस्ट जो था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हम सब जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, उसने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 2 वचन को हम निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन कहता है, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन हैज अराइव्ड। आमेन, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, ऐसा वचन में लिखा है। अंग्रेजी में तो सटीक लिखा है, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन हैज अराइव्ड, ऑलरेडी आ चुका है। आमेन, कौन लेकर आया, आप और मैं लेकर आए। कैसे लेकर आए हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, जादू की लकड़ी घुमाने के द्वारा, अल्लाउद्दीन का चिराग घसने के द्वारा नहीं, वो कहानियां हैं, वो मिथ है। आमेन, लेकिन सत्य क्या है, यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया है ताकि हम स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग के राज्य की स्थापना पृथ्वी पर तब तक नहीं हो सकती आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, जब तक हम रिपेंट ना करें, जब तक हम अपने मन को ना फिरा ले। हालेलुया, एंड व्हाई ही इज सेइंग सो, मैंने प्रभु से प्रश्न पूछा, प्रभु ये ऐसा क्यों बोल रहा है सटीक, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ पर नोटिस की। नंबर 1, जो लोग नोट्स लिखते हो लिख ले, परमेश्वर ने उस श्रापित भूमि को फिर से हासिल कर लिया है। हालेलुया, जब यीशु मसीह यहाँ पर आए और यीशु मसीह का जब इस पृथ्वी पर जन्म हुआ, उनका इस पृथ्वी पर जन्म होना अर्थात पृथ्वी के ऊपर अधिकार लेने के समान है। हालेलुया, सो नंबर 1, क्यों ये कहता है जॉन द बैप्टिस्ट की मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है? नंबर 1, क्योंकि परमेश्वर ने उस श्रापित कर्सेड लैंड को, श्रापित भूमि को फिर से हासिल कर लिया है। नंबर 2, उसने यहाँ के लॉस पर, यहाँ के न्याय व्यवस्था पर फिर एक बार नियंत्रण ले लिया है। जो संसार का सरदार था उसका सर कुचल डाला गया और उस कलवरी की मृत्यु के द्वारा, गाड़े जाने और फिर एक बार दोबारा जीवित होने के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ की न्याय व्यवस्था पर, लॉस पर फिर एक बार अपनी पकड़ को ले लिया है। आमीन। नंबर 3, उसने पृथ्वी पर के संविधान को फिर एक बार पुनर्स्थापित कर दिया है, रिस्टोर कर दिया है। हालेलुया। अब इस पृथ्वी का सरदार भले ही शैतान हो, परंतु इस पृथ्वी, क्योंकि जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहे थे, यीशु मसीह जब गाड़े जाने के बाद जब जी उठे ना, तो उन्होंने लोगों को कहा, अब मैंने स्वर्ग और पृथ्वी पर भी अधिकार पा लिया है। हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं प्रियो। सो भले ही संसार का सरदार शैतान क्यों ना हो, परंतु इस संसार के ऊपर नियंत्रण, इस संसार की न्याय व्यवस्था पे नियंत्रण, इस संसार के संविधान पर, हर एक बात पर अब परमेश्वर ने अपने नियंत्रण को ले लिया है। हालेलुया। और आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। वचन कहता है, तुमने यह कहते हुए सुना है कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री के साथ गलत
कार्य करते हुए, एक्शन की बात परमेश्वर यहाँ कहता है, पकड़ा जाए तो वो क्या कहलाता है? वो व्यभिचारी ठहराया जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। अगर उसके पत्नी के साथ भी संबंध है, शारीरिक संबंध है, अगर उसके पत्नी के अलावा उसके किसी और के साथ भी शारीरिक संबंध है, तो वह व्यभिचारी कहलाया जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और ये हम सब जानते हैं, आमीन, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। एक बात को नोटिस कीजिएगा, मैंने यहाँ पर कहा कार्य करते हुए पकड़ा जाए तब वो व्यभिचारी, अर्थात एक्शन की बात यहाँ परमेश्वर कर रहा है, फिजिकल एक्शन, है ना, शारीरिक कार्य की बात यहाँ पर परमेश्वर कर रहा है। लेकिन मैंने आपको क्यों बताया? दिस इज द कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, मैंने आपको बताया राज्य में क्या होता है? कल्चर होता है, संस्कृति होती है। सो दिस इज द कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, आमीन। लेकिन बट व्हाट जीसस सेड, ये व्यवस्था ने कहा, बराबर, ये पुराने समय में नियम जो लिखे गए थे, व्यवस्था लिखी गई थी, उसमें ये कहा गया था, अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध में पकड़ा जाए, तो कार्य करते हुए पकड़ा जाए, तो वो व्यभिचारी कहा जाएगा। ये शत्रु की व्यवस्था, आमीन। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर क्या कहता है? अगर कोई अपने मन में या हृदय में किसी दूसरे स्त्री के बारे में गलत विचारों को सोच भी ले, फिजिकल नहीं बोल रहा है, अरे बाबा तू सोच भी लेगा ना गलत, वचन कहता है तो वो व्यभिचार माना जाएगा। हालेलुया, आमीन। अगर आपके अपने पति के साथ संबंध नहीं है, पत्नी के साथ संबंध नहीं है, लेकिन व्यवस्था कहती है अगर आपके पत्नी के साथ, पति के साथ संबंध है और दूसरे स्त्री के साथ या पुरुष के साथ संबंध है, अगर वो उस कार्य को फिजिकली करते हुए पकड़ा जाए तो वो व्यभिचारी कहलाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने उस संस्कृति को ही बदल दिया। वो कहता है ना, उतना दूर नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर किसी दूसरी स्त्री के विषय में तो अपने मन या हृदय में गलत सोच भी लेगा तो वो व्यभिचार माना जाएगा। हालेलुया। दिस इज फर्स्ट बात जो मैंने आपको पहली बात बताई, फिजिकल कार्य की बात, शारीरिक कार्य की बात। दिस इज द कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, राइट, ये संसार की संस्कृति है। लेकिन जो दूसरी बात मैंने आपको बताई, दिस इज द कल्चर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। और वही प्रभु यहाँ स्थापित करना चाहता है कि कोई व्यक्ति किसी बुरे परस्त्री के बारे में बुरे विचारों को अपने मन में नहीं लाना, क्योंकि ये भी परमेश्वर व्यभिचार और पाप में ही गिना जाएगा। हालेलुया। ये जो दूसरी बात है, ये स्वर्ग की संस्कृति है। जो पहली बात मैंने आपको बताई वो पृथ्वी की संस्कृति है, लेकिन अब परमेश्वर ने पृथ्वी पर अधिकार को ले लिया है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 2 वचन, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। आज यहाँ पर इस वचन को बताकर मैं समाप्त करूंगा। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे, इसी विषय में और गहराई में जाएंगे। प्रभु हमें लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अगर आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी आज के वचनों के द्वारा तूने हमें आशीष दी, बरकत दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी जीवन की तमाम आशीषों के लिए हमारे पास जो कुछ भी आज है वो सब कुछ तेरा है और उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर महान है, आमीन। हम अगली बार को फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।